मेरी नागिन ऐसे हवा में ऐसे उड़कर ऐसे उतरी मेरे सामने, मैं देखते ही पूरी तरह से तो हदस गया। पहले बोली वो रात को जो मिली थी वह आपकी पूर्व जन्म की नागिन है। अच्छा, वही बताया कि आप नाग हैं। हाँ। आपकी जीभ रेड लाल है और आपकी दांत भी नहीं है, तो इसका क्या माजरा है? ये कोई आपके नाग से जुड़ी हुई कहानी तो नहीं है? तू मुझे पहचाना नहीं बाबू। फिर आया, मैंने अपने बहन को बताया, जिस बहन पर का मैं हूँ उसको बताया, और मैंने उसके मुंह पर बोला, मैंने कहा भगवान तुझे अपाहित कर दे और उसी बहुदंड में मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो ब्राह्मण जी का भी मृत्यु हो गई। कब तक आप नाग बन जाएंगे? अच्छा, नाग मणि भी होगा आपके पास फिर? तो देखिए, यहाँ पे झाड़ी से नाग बन के निकल रहे हैं। यहाँ पे वो नाग बन रहे हैं और यहाँ निकल गए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। अभी हम मौजूद हैं जौनपुर में और यहाँ हमारे साथ हैं अजय गौतम जी। ये दावा करते हैं कि ये इंसानी रूप में एक नाग हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर ये ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं और लोगों को कितना अंधविश्वास ये लग रहा है, ये इन्हीं से बातचीत करके पता करेंगे। अच्छा, आप क्यों ऐसा कहते हैं कि हम नाग हैं? मैं उस जन्म का था नाग, इसके लिए मैं कहता हूँ कि मैं नाग हूँ। और ये भी कहानियाँ तो सुनने में लोगों को एक बार ऐसा लगेगा कि गलत है, और हमने भी जब जाना था तो हमें भी ऐसा लगा कि क्या मेरी ज़िंदगी को भगवान मजाक कर दिया है। पर इनकी बहुत मजबूते मेरे पास तथ्य मिले, और सन 2012 से लेकर आज तक भी मेरी नागिन अपनी इच्छा से, चाहे लड़की के रूप में चाहे कीड़ा के रूप में वो आ जाती है, चाहे जहाँ उसकी इच्छा कहे। और अच्छा, आपकी नागिन भी आती हैं? हाँ, और जिसे चाहेगी वही देख सकता है। वो चाहे तो जैसे हम 10 लोगों के बीच में है तो 2 ही 4 देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप मौजूद हैं और यहाँ पे आपको कोई दिख रहा है? कोई आपकी नागिन यहाँ पे दिख रही है आपको? नहीं, यदि उसको जैसे आने को होगा ना तो उसकी इस तरह से शक्तियों की प्रभाव ही करेगी कि मेरा नज़र ना चाहते हुए उधर घूम जाएगा। अच्छा, मतलब आप ना चाहते हुए भी उनको देख पाएंगे? आराम से। अच्छा, ये बताइए कि आप नाग हैं, ये आपको कब पता चला? ये चीज़ें हमें सन 2012 में, कैसे पता चला ये? मैं गांधीधाम शहर में था जो कि गुजरात में पड़ता है। वहाँ मैं नाइट में ड्यूटी कर रहा था और टी टाइम हुए थे, रात की जो नाइट में होता है। तो मैंने चाय पी रहा था वहाँ पर बैठ के, और मेरी नागिन ऐसे हवा में ऐसे उड़कर ऐसे उतरी मेरे सामने। मैं देखते ही पूरी तरह से तो हदस गया पहले, क्योंकि पूर्वज में जब लोग। हवा से उतरी ऐसे? हाँ, हवा से। और इतनी सुंदर वो लड़की थी कि वैसी तो अभी मैंने शहर से लेके गांव तक तो नहीं देखा है। मतलब बहुत सुंदर थी जो हवा से उतरी थी? हाँ, परी जैसी थी? हाँ, वैसी लड़की तो अभी मैंने कहीं नहीं देखा है। तो मैंने देखा तो मैं तो पहले डर ही गया, कि पहले तो यही सोचने लगा कि इतनी सुंदर लड़की हवा में, ऐसा तो नहीं। पूर्वज के कहने वाले लोग कहते हैं कि शहर के जिंद बड़े जाबिड़ होते हैं, वह लड़की को रूप धर के आपको यार मित्र से अलग करके फिर आपकी हत्या कर देंगे। तो ये बातें दिमाग में चलने लगी और अपने और भी लोगों को बताया मैंने। मेरा ध्यान उसी पर रहे हमेशा, क्योंकि वैसी लड़की तो मैंने देखा भी नहीं था। तो मैंने कहा ये भगवान ऐसा क्या है, तो तांत्रिक को मैंने फ़ोन करवाया। तो फिर उन्होंने भी काफ़ी पापड़ झेले, 2 हफ्ते लग गए। तो उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने सवालें डाली, कहा कि आपको ना मतलब सपने में क्या मिलती है ज़्यादा। तो मैंने कहा फन वाले कीड़े मिलते हैं। बोली वो रात को जो मिली थी वह आपकी पूर्व जन्म की नागिन है। अच्छा, वही बताया कि आप नाग हैं? हाँ। और वो आपकी नागिन थी? हाँ, उन्होंने बताया। तो मैंने यह दिमाग में लगाने लगा कि भाई इतनी सुंदर तो लड़की पहले देखा नहीं था, लेकिन जो पूर्वजों की बातें हैं अब ये कैसे निश्चित अलग हो। तो उन्होंने कहा गांव आइए। गांव में आया, गांव में भी वैसे ही दिखता है वो हमें, कभी भी अपनी इच्छा से। अभी भी दिखती हैं वो? अभी लगभग 3 हफ्ते जैसे हुआ होगा। उन्होंने कीड़ा के रूप में आई थी, 2 बार 3 बार ऐसे आई, और बल्कि कीड़ा के रूप में भी आती है तो आपको पता चल जाता है? हाँ, यदि मैं नहीं चाहूँगा उधर देखने को फिर भी मेरी नज़र घूम ही जाएगा, कैसे भी वो घूमना तय मानिए। अच्छा, परिवार वाले को पता है कि आप एक नाग हैं? हाँ, परिवार वालों को तो ये है, मतलब पता नहीं था। जब बताया तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हम एक नाग हैं। तो उन्होंने कहा इनको क्या हो गया है, ऐसे बात करता है, लगता है पागल हो गया है। तो फिर कुछ समय और बीते तो मैंने कहा कि ऐसा हमें लगता है कि हम पर भी और पूरे परिवार पर भी ऐसे दुखाएंगे कि मरोगे नहीं पर मरा से बस्तर हो जाओगे और अच्छी तरह की गरीबियाँ आ जाएंगी। तो परिवार बोले हे भगवान इसको क्या हो गया, ये स्वयं को ही कह रहा है और हमको भी कह रहा है।
तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा लग रहा है। तो घटनाएं आने शुरू हो गई और घटनाएं अदालत में पूरी मुकदमा बन के मतलब तैयारी है, मुकदमे चल रहे हैं, सब 10 मुकदमे चल रहे हैं मेरे बाड़ियों के पीछे। और भी मैंने ऐसे सरकारों के भी विषय में कहा, प्राइम मिनिस्टर के विषय में, जिसमें कि और चैनलों में है उनकी सरकार के बारे में क्या कहा है आपने? मैंने इनकी जो लोकसभा की चुनाव अभी हुए जल्दी में, उसके पहले ही मैंने कहा था कि आप प्रचंड पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बैठा सकते हैं। तो ठीक वैसा देखने को मिला। तो जिन लोगों ने नज़र मतलब बनाया, जो होना रहता है उसके पहले आपको आभास हो जाता है। हाँ, जो शक्तियाँ बताएगी बस वही बता सकता हूँ, जो नहीं बताएगी वो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर तो कोई गुण अभी नहीं आया है। जिसके अंदर है वही चाहे तो काम होवे और नहीं चाहे तो नहीं होगा। अच्छा, क्या क्या आपको आभास अभी तक हुआ है और क्या क्या आभास आप क्या क्या अपने आप पर व्यतीत हुआ है जो वो देख पाए हैं आप? देखने का तो मैंने सारी बातें जो है दुनिया की, संसारिक की या और अन्य प्राणियों का, तो वो सब मैंने अनुभव में पा चुका हूँ। सब कुछ ठीक ठाक है। अब बात है जैसे कि अब दुनिया को देखने की, तो ये सन 2024 लास्ट तक की बातें हैं। और इसके पहले भी हमारी कुछ हालतें भी बहुत गंभीर रहेंगी, क्योंकि मैंने सभी वीडियो में जिक्र की बात की अपने समस्याओं को। तो समस्याओं की जो बातें हैं यही परिवार को झुलाया, और मैंने जो देखा वो हकीकत है, वो कल आप लोग भी देख लेंगे। अच्छा, आपकी जीभ रेड लाल है और आपकी दांत भी नहीं है, तो इसका क्या माजरा है? ये कोई आपके नाक से जुड़ी हुई कहानी तो नहीं है? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। मैंने यह सन 2018 में ही अपने दांत टूटने की घटना को अपनी माँ को बताया था कि ऐसा दांत टूटने से पहले बता दिए थे? हाँ, मैंने अपनी माँ को कहा कि ऐसा बात आ रहा है, शक्तियाँ ऐसे कह रही है कि तुम्हारा कभी दांत तोड़ दूँगी, तुम कुछ भी बोल देते हो, गाली वाली दे देते हो। तो मैंने कहा कि जैसा करेगी वैसा पाएगी, तो कुछ भी कर। जब मैंने कुछ नहीं कहा था तब से ही मेरी हाल ऐसी होते जा रही है, तो अभी तो कह देता हूँ कोई बात नहीं है। तो मैंने ऐसा समझा कि चलो कोई बात नहीं, जब जब घटेगी तो घटेगी। तो जिस दिन एक्सीडेंट होने वाला था वो सन 2019 का साल था, 18 में जाना था, 19 में घटना घटी थी। और जुलाई के महीने में 4 तारीख को ये घटना हुई थी। तो ये घटना 1 साल बाद हुई, तो अच्छा, परिवार ऐसा को है मालूम हो कि किसी गया। को आप श्राप दे देते हैं तो उसको लग जाता है? हाँ, ये चीज़ें मैंने 3 जगह रिसर्च किया है, जिसमें पहली बार किया था तो हमें पता नहीं था कि मैं मौत के अधिकार में हूँ। तो मैंने शराब के रूप में कहा था, तो वो सभी पौधे 40 लाख से अधिक थे वो सभी। तो वो एक भी नहीं जाम पाए, सब के सब ऐसे मिट्टी में पड़े के वैसे ही रह गए, एक भी नहीं निकले, सब कुछ डाँड़ गया सामने वाले का। तो एक तो ऐसे देखा। फिर दूसरी जो घटनाएं हुई तो उसमें मैंने जान चुका था कि मैं मौत के अधिकार में आया हूँ जगत में, शक्तियाँ मेरे इच्छा से जब भी हो जाएगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो, तो दोबारा जब मैंने किया तो वो मामला और किसी के कंपटीशन में था, और हम वहाँ के जिनके पक्ष से मैं था, तो वो हमारी काफ़ी मान मर्यादा करती थी, उनके घर में बहुत घटनाएं बताया था। तो उनके कहने के मुताबिक मैंने कहा ठीक है, मैं भाई तू पूजा करती है मेरी नागिन की, जान का बदला जान। तो एक जान वहाँ जब ये ऐसा किया तो भैंस का बच्चा था। मैंने कोई लवांग कपूर अगरबत्ती कुछ नहीं जलाया था, सिर्फ देवताओं को गालियाँ फटकारा, और इसको भी मतलब अपने नागिन को भी बोला, बहुत बिगड़ा। तो ये चीज़ें जाकर घटनाएं वो 12 दिन के अंदर करार रखा, 12 दिन के अंदर हुआ था। और इसके बाद तीसरी घटनाएं मैंने मौत की थी, उसमें भी ब्राह्मण भाई से थोड़ी सी रास्ते में विवाद हो गया। उन्होंने ऐसी बातें बोली कि हमसे सहन नहीं हुआ। एक ही शब्द ऐसा बोला उसने कि मुझसे क्या शब्द वैसा बोला था उन्होंने? उन्होंने कहा कि रुक। तो मैंने खड़ा हो गया, मैंने बोला क्या बात है? तो बोलता है उधर से जा, तू उधर से जा, ऐसे बोला, मतलब रेरी मार के। मैं तो कुछ शब्द हैं सही बोल रहा हूँ, उन्होंने रेरी मार के बोला। मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। मैंने कहा वो तू मुझे पहचाना नहीं बाबू। फिर आया, मैंने अपने बहन को बताया, जिस बहन पर का मैं हूँ उसको बताया, और मैंने उसके मुंह पर बोला। मैंने कहा भगवान तुझे अपाहित कर दे और उसी भोगदंड में मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो ब्राह्मण जी का भी मृत्यु हो गई कुछ समय बाद। मतलब जैसे ही आप कहे और उसके कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई? हाँ, और यह सभी चीज़ें मैंने विस्तार से अपने बयानों में लिखकर अपर न्यायालय लाल बहादुर शास्त्री फ्लोर नंबर 46 लखनऊ में अधिकारियों को दिया था, जो धर्मार्थ विभाग के हैं, वहाँ पर भेजा था। फिर वहाँ से और भी अधिकारियों के पास आई, मेरे तहसील में आई, थाने में आई। लोग जान गए कि इस लड़के के अंदर खूबियाँ बड़ी है, अब कब सामने हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अच्छा, उसमें भगवान से भी कुछ सपने वगैरह आते हैं क्या? जीवन में मैंने सपने में एक बार भगवान शिव जी का दर्शन पाया, और फिर कभी पाया नहीं। क्या कह रहे थे वो सपने में? कहे कुछ नहीं, बस सिर्फ इतना कहे, जैसे हमारे घर में एक पूजा होता है भगवान की फ़ोटो उठे, तो वहाँ मैंने सोया था इधर बगल में ऐसे।
तो सपने में मैंने देखा भगवान उधर से ऐसे चल के आए और मेरे पैर की तरफ से बाहर निकलने का दरवाजे का वो था, वो उधर से आया। तो मैं वहाँ जहाँ सोया था वहाँ मैं सपने में खड़ा हूँ और मैंने कहा भगवान तो मेरी ये दुर्दशा हो गई। बस भगवान इतना कहा अभी तुझे वरदान मिलना बाकी है। बस इतनी बातें मतलब कह के बाहर निकले और मेरी नींद ही खुल गई। मैंने देखा कमरे में, मैंने अपने मन में सोचा कि चलो ठीक है, सपने में तो नागिन को देखा, आज प्रत्यक्षली मेरे नज़रों में आई और कुछ बातें हैं मेरे अंदर, इस बात को लेकर साबित कर दिया परिवार में और न्यायालय में भी जो अपने आप को साहब हैं, जज हैं, उनको भी मिल चुका है यह बातें कि खामियां बड़ी बढ़र है, इसमें छेड़छाड़ करना कुछ ठीक नहीं है, समय का इंतजार करते रहिए। अच्छा, कब तक आप नाग बन जाएंगे? सन 2024 की लास्ट की समय है, शक्तियाँ ने बताई है। अब डिटेल नहीं कहा है कौन महीना, कौन दिन, कितने समय, यह नहीं बताया है, लेकिन इतनी बताई है और जो भी कहा है वही मैंने कहा हूँ इस वीडियो में। और बाकी जो और ऐसा लगता है लोगों को कि नहीं ये गलत है, तो मौका को मुआयना करिए और हमारे घर आ जाइए और परिवार में पूछिए कि हाँ यह बातें कितनी सही है। आपने देखा नहीं है तो क्या आप यकीन करते हैं कि कुछ खामियां हैं, तो परिवार के भी लोग बता देंगे। और अगल बगल में तो मैंने इतने लोगों के विषय में वाणियाँ कर दी कि लोग हमसे बहुत खिलाफ रहते हैं। डरते भी हैं आपसे लोग? कुछ लोग डरते हैं और कुछ लोग बहुत खिलाफ रहते हैं। अच्छा। वहाँ इतना खिलाफ रहते, किसी की मैंने चोरियाँ बताई, किसी की आशियाना बता दिया, किसी का पैसे, और मैं बताया नहीं, हमको शक्तियों ने उनके नज़रों में प्रकाशित करने के लिए ऐसा खुद अगवा करके किया। बाकी हमारे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हम बता दें। तो देखिए, ये अपने आप का दावा करते हैं कि ये एक नाग है और सन 2024 के लास्ट में ये नाग बन जाएंगे और तमाम ऐसे चीज़ों को ये भविष्यवाणी करते हैं और इन भविष्यवाणी करते हैं और ये हो जाता है। अभी इनकी भविष्यवाणी जो है वो सरकार को लेके है, सरकार को ये अच्छे सरकार को बैठाना चाहते हैं और ये दुनिया को सुधारना चाहते हैं। ऐसे तमाम काम करके तभी ये नागलोक में वापस जाएंगे, नागलोक में वापस जाएंगे। नहीं, काम तो काफ़ी लंबा है हमारा, काम निपटाने के बाद फिर अपने इच्छाओं की दुनिया में रहेंगे, कहीं भी आ जा सकता हूँ। मनो इच्छा शक्तियों में इतनी पावर होती है कि जो फ्लाइट 2 घंटे में सफ़र करेगी वह मनो इच्छा की जो शक्तियाँ होती हैं वह 5-10 मिनट में करा देगी। अच्छा, नागमणि भी होगा आपके पास फिर? हाँ, उसके बिना तो कोई काम ही नहीं। तो अभी पता है आपको कि आपकी नागमणि कहाँ है? नहीं, जो शक्तियाँ बताएगी उतना ही जान सकता हूँ, तो अभी बताई नहीं है। वैसे दरअसल मैंने बहुत बातें ऐसे आई हैं, पेंटिंग में है, तो नहीं इतना मैं प्रेस करता हूँ कि नहीं आप बताएं कि कैसे आगे की माहौल है, क्या नहीं है, मैं जल्दी नहीं करता हूँ। चलिए, देखिए इनकी बात सुन के आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी अंधविश्वास पे आप लोग भी भरोसा मत करिए और इनका बात सुन के आपको क्या लगता है वो हमारे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।